बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 4 हमारे साथ है सीक्वेंसेस एंड सीरीज। ठीक है, तो सीक्वेंसेस और सीरीज में सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं सीक्वेंस। ठीक है, तो ए सीक्वेंस इज ए फंक्शन, ए सीक्वेंस इज ए फंक्शन whose domain is the set of positive integer, whose domain is the set of positive integers, positive integers। ठीक है, इसका डोमेन हमारे साथ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स हो। पॉजिटिव इंटीजर हमारे साथ इंटीजर में हमारे साथ +0 +-1 +-2 +-3 +-4 अप टू इंफिनिटी आता है। ठीक है, तो एक हमारे साथ नेगेटिव इंटीजर है और एक हमारे साथ पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो सीक्वेंस हमारे साथ एक्चुअली वो फंक्शन है जिसका डोमेन हमारे साथ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर है। फॉर एग्जांपल हमारे साथ एक सीक्वेंस है f ऑफ n इज इक्वल टू n स्क्वायर। ठीक है, f ऑफ n इज इक्वल टू n स्क्वायर। तो फॉर n इज इक्वल टू 1, फॉर n इज इक्वल टू 1 f ऑफ n विल बी इक्वल टू 1। इसी तरह फॉर n इज इक्वल टू 2 f ऑफ n विल बी इक्वल टू, n की जगह अगर हम 2 पुट कर ले तो 2 स्क्वायर से हमारे साथ आता है 4। इस तरह फॉर n इज इक्वल टू 3, n की जगह अगर हम 3 पुट कर ले तो f ऑफ n हमारे साथ आ जाएगा 9। इस तरह फॉर n इज इक्वल टू 4, f ऑफ n हमारे साथ आ जाएगा 60। ठीक है, तो हमारे साथ ये एक सीक्वेंस है। इस तरह और भी मुख्तलिफ एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। f ऑफ n इज इक्वल टू 2n भी हम ले सकते हैं, f ऑफ n इज इक्वल टू 2n। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 से हमारे साथ 2 आता है। ठीक है, अगर n हम 1 फुट कर ले तो f ऑफ 1 हमारे साथ 2 आ जाएगा। अगर हम 2 फुट कर ले तो हमारे साथ 2 आ जाएगा। अगर हम n की जगह 2 फुट कर ले तो 4 आ जाएगा। अगर n की जगह हम 3 फुट कर ले तो 6 आ जाएगा, फिर 8। तो हमारे साथ ये 2 4 6 8 ये हमारे साथ एक सीक्वेंस है। अब हम इसमें एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.1। तो 4.1 का पहला क्वेश्चन है क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सीक्वेंसेस। ठीक है, इसमें फाइनाइट सीक्वेंस वो होगा जिसका लास्ट टर्म हमें मालूम हो, इनफाइनाइट सीक्वेंस वो होगा जिसका लास्ट टर्म मालूम ना हो। तो पहला सीक्वेंस हमारे साथ है 2 4 6 8 अप टू 50। दूसरा सीक्वेंस हमारे साथ है 1 0 1 0 1। ठीक है, तीसरा सीक्वेंस हमारे साथ है -4 0 4 8 60 और इस साइड पे इनफाइनाइट में गया। ठीक है, इस तरह 4 नंबर है 1 -1/3 1/9 -1 डिवाइड बाई 27 -1 डिवाइड बाई 2187। ठीक है, तो अगर पहला पार्ट हम देख ले तो हमारे साथ लास्ट टर्म मालूम है, तो हमारे साथ ये है फाइनाइट सीक्वेंस। दूसरी में हमारे साथ लास्ट टर्म मालूम नहीं है, तो ये हमारे साथ इनफाइनाइट सीक्वेंस है। ठीक है, तीसरी में हमारे साथ इस डायरेक्शन में हमारे साथ नेगेटिव डायरेक्शन में लास्ट टर्म मालूम नहीं है, तो ये भी हमारे साथ है इनफाइनाइट सीक्वेंस। ठीक है, अगर पार्ट 4 में लास्ट टर्म मालूम है तो हमारे साथ ये है फाइनाइट सीक्वेंस, फाइनाइट सीक्वेंस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया। हम 2 की तरफ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे साथ है
Find the first four terms of a sequence with the given general terms. जनरल टर्म हमें गिवन है और पहले फोर टर्म्स मालूम कर ले। तो पहला टर्म हमारे साथ, पहला पार्ट हमारे साथ है n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू। फर्स्ट कर इसको हम ए एन कहते हैं, ठीक है, जनरल टर्म है। अब पार n इज इक्वल टू वन, पार n इज इक्वल टू वन हमारे साथ ए वन हो जाएगा। n की जगह हम वन पुट करेंगे तो वन इंटू वन प्लस वन डिवाइड बाई टू विच इज इक्वल टू टू डिवाइड बाई टू विच इज इक्वल टू वन। तो ए वन हमारा आ जाएगा वन। अब दूसरा टर्म मालूम करते ए टू, तो n की जगह हम टू पुट करेंगे तो टू इंटू टू प्लस वन डिवाइड बाई टू विच इज इक्वल टू टू प्लस वन थ्री, थ्री टू ज़ार सिक्स डिवाइड बाई टू विच इज इक्वल टू थ्री। तीसरा टर्म हम मालूम करते हैं तो n की जगह हम थ्री पुट करेंगे तो थ्री इंटू थ्री प्लस वन डिवाइड बाई टू, तो थ्री प्लस वन फोर, फोर थ्री ज़ार 12 डिवाइड बाई टू, तो 12 बाई टू से हमारे साथ 6 आता है। इस तरह फोर टर्म ए फोर, n की जगह हम फोर पुट करेंगे तो फोर इंटू फोर प्लस वन डिवाइड बाई टू, तो फोर प्लस वन फाइव बाई फोर ज़ार 20 डिवाइड बाई टू से हमारे साथ 10 आता है, ठीक है। पार्ट नंबर टू, पार्ट नंबर टू हमारे साथ है माइनस वन पावर n माइनस वन अवर टू पावर n प्लस वन। तो इसको अपन करें हम ए एन कहते हैं, ए एन कहते हैं। तो पावर n इज इक्वल टू वन, ए की जगह हम वन पुट करते हैं तो ए वन इज इक्वल टू माइनस वन पावर वन माइनस वन जीरो और टू पावर टू, ठीक है। तो हमारे साथ ए वन आ जाएगा। इससे हमारे साथ एनीथिंग पावर जीरो विल बी इक्वल टू वन और टू पावर टू इज इक्वल टू फोर। इस तरह ए टू का मतलब ये है कि n की जगह हम टू पुट करेंगे तो माइनस वन पावर टू माइनस वन इंटू टू पावर टू प्लस वन, तो ए टू इज इक्वल टू माइनस वन पावर वन और टू पावर थ्री, तो ए टू इज इक्वल टू माइनस वन पावर वन से माइनस वन आता है और टू पावर थ्री से एट आता है, तो ए टू हमारे साथ एट के बराबर है। इसी तरह ए थ्री हमारे साथ, ए थ्री का मतलब कि n की जगह हम थ्री पुट करेंगे माइनस वन पावर थ्री माइनस वन और टू पावर थ्री प्लस वन, तो ए थ्री हमारे साथ आ जाएगा माइनस वन पावर टू और टू पावर फोर, तो ए थ्री हमारे साथ आ जाएगा, इससे हमारे साथ वन आ जाएगा और टू टू ज़ार फोर, फोर टू ज़ार एट, एट टू ज़ार 16, तो ए थ्री हमारे साथ आ जाएगा प्लस 16 और ए फोर हमारे साथ, ए फोर माइनस n की जगह हम फोर पुट करेंगे माइनस वन पावर फोर माइनस वन टू पावर फोर प्लस वन, तो ए फोर इज इक्वल टू माइनस वन पावर थ्री और टू पावर फाइव, तो ए फोर इज इक्वल टू, इससे माइनस आ जाएगा क्योंकि पावर 8 है तो माइनस आ जाएगा और टू पावर फाइव से हमारे साथ 32 आता है, तो ए फोर हमारे साथ 32 आ जाएगा, ठीक है। अब हम पार्ट नंबर थ्री सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर थ्री हमारे साथ है वन पावर थ्री होल n, वन पावर थ्री होल n। फर्ज करिए जनरल टर्म को है हम ए एन कहते हैं, ठीक है। तो पावर n इज इक्वल टू वन, ए वन हमारे साथ आ जाएगा वन बाई थ्री पावर वन विच इज इक्वल टू वन डिवाइड बाई थ्री, पावर n इज इक्वल टू टू, ए टू हमारे साथ आ जाएगा वन बाई थ्री स्क्वेयर, तो वन स्क्वेयर से वन आता है और थ्री स्क्वेयर से नाइन आता है, पावर n इज इक्वल टू थ्री, पावर n इज इक्वल टू थ्री, ए थ्री इज इक्वल टू वन बाई थ्री पावर थ्री विच इज इक्वल टू वन वन, थ्री थ्री ज़ार नाइन, नाइन थ्री ज़ार 27, पावर n इज इक्वल टू फोर, ए फोर इज इक्वल टू वन वन थ्री पावर फोर विच इज इक्वल टू वन डिवाइड बाई थ्री थ्री ज़ार नाइन, नाइन थ्री ज़ार 27 और 27 थ्री ज़ार 81, ठीक है। अब आखिरी पार्ट नंबर फोर हमारे साथ है n इंटू एन माइनस वन, n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू
डिवाइड बाई 6, पर फिर इसको हम ए एन जनरल टर्म को ए एन कहते हैं, ठीक है। तो पार एन इज इक्वल टू 1, पार एन इज इक्वल टू 1, वन हमारे साथ आ जाएगा, पुट एन इज इक्वल टू 1, तो 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 2 डिवाइड बाई 6, तो a1 इज इक्वल टू, इससे हमारे साथ 0 आ जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाई माइनस 1 डिवाइड बाई 6, 0 मल्टीप्लाई बाई एनीथिंग इज इक्वल टू 0, पार n इज इक्वल टू 2, a2 इज इक्वल टू 2, n की जगह हम 2 पुट करेंगे, इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2 डिवाइड बाई 6, तो a2 हमारे साथ आ जाएगा 2 इंटू 1 इंटू 0 डिवाइड बाई 6, इसमें 0 है तो इससे भी हमारे साथ 0 आ जाएगा, पर n is equal to 3, a3 is equal to 3 into 3 minus 1 into 3 minus 2 divided by 6, तो a3 हमारे साथ आ जाएगा 3 into 2 into 1 divided by 6, 6 divided by 6, तो a3 हमारे साथ आ जाएगा 1, और पार n is equal to 4, n is equal to a4 is equal to 4 into 4 minus 1 into 4 minus 2 divided by 6, a4 is equal to 4 into 3 into 2 divided by 6, तो 6 सब 2 और 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो a4 हमारा आ जाएगा 4। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। हमारे साथ है, राइट डाउन द n टर्म ऑफ ईच सीक्वेंस एज सजेस्टेड बाय द पैटर्न, मतलब पैटर्न को देख ले और इसके लिए जनरल टर्म सजेस्ट कर ले, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब अगर इधर हम देख लें, इधर 1 के साथ 1 ऐड हुआ है, 2 होगी, इधर 2 के साथ भी 1 ऐड हुआ है, ठीक है। तो इसका अगर मैं जनरल टर्म लिखता हूँ इस तरह, हम इसको देखते हो, ठीक है, इधर लिखा है एज सजेस्टेड बाय द पैटर्न, मतलब इस पैटर्न को देख लें और इससे आप जनरल टर्म मालूम कर लें। तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, इधर 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, ठीक है। और इन दोनों में 1 डिफरेंस है, ठीक है। तो जनरल टर्म विल बी n डिवाइड बाई n प्लस 1, n डिवाइड बाई n प्लस 1। अब परस करें हम 1 पुट करते हैं तो 1 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, अगर इधर हम 2 पुट कर ले तो इधर 2/3 आ जाएगा, अगर इधर हम 3 पुट कर ले तो 3 + 1 3/4, अगर इधर हम 4 पुट कर ले तो इधर 4 + 1 4/5 आ जाएगा। तो अगर इसको हम देख ले तो हमारे साथ जनरल टर्म भी आता है, ठीक है। नंबर 2, 2 - 4, 2 - 4, 6 - 8, 10, ठीक है। तो इधर अगर हम इधर हमारे साथ एक प्लस एक माइनस है, जब एक प्लस हो और एक माइनस हो, इसका मतलब इसमें -1 पावर एनीथिंग इंक्लूड है, -1 पावर n + 1 या एनीथिंग, ठीक है। और इधर 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 10 है, इसका मतलब इसमें 2 टर्म भी इन्वॉल्व है, मतलब 2 से मल्टीप्लाई हुआ है 2, तो हमारे साथ इधर n आ गया। अब इस माइनस के लिए इसके ऊपर अगर हम n पहला पॉजिटिव है तो n + 1 में इसलिए लिखता हो कि पहले पॉजिटिव आना चाहिए, n + 1 मतलब अगर n1 हम पुट कर ले तो ये 2 हो जाएगा, तो पहला टर्म हमारे साथ पॉजिटिव, जब इवन हो तो पहला टर्म पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने जनरल टर्म लिख लिया -1 पावर n + 1 n to 2n मल्टीप्लाई बाई 2n। अब इससे ये टर्म में मालूम करना चाहता हूँ, चेक करता हूँ, तो अगर n की जगह में 1 पुट कर लो तो ये मेरे साथ 2 आ जाएगा और ये मेरे साथ प्लस मतलब 2 आ जाएगा। अब n की जगह 2 पुट कर लो, 2 + 1 3, तो -1 पावर 3 से माइनस आ जाएगा, और 2 2 * 4, इस तरह 2 3 * 6, 2 4 * 8 और 2 5 * 10, और ये माइनस और प्लस टर्म इससे आता है, पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, चौथा माइनस, पांचवा प्लस, छठा माइनस। नंबर 3 हमारे साथ है 1 - 1 1 - 1 1 - 1, इस तरह 1 - 1 1 - 1, पहला 1 है और फिर -1, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं -1 पावर, इससे -1 पावर n + 1,
इसका जनरल टर्म अगर हम देखते हैं तो हमारे साथ पहला प्लस है, इसलिए n1 की लिमिट a1 मालूम है। अगर पहला माइनस था, अगर प्लस का ये इस तरह था -1 1 -1 1, अगर इस तरह था तो फिर हम लिखेंगे -1 पावर n, ठीक है। लेकिन चूंकि पहला पॉजिटिव है इसलिए हम n+1 रखते हैं, या n+1, ठीक है, n+1 हम रखते हैं। तो हमारे साथ तीसरे का जनरल टर्म भी मालूम हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे साथ सॉल्व। नंबर 4 हमारे साथ है, राइट डाउन द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच सीक्वेंस डिफाइंड रिकर्सिवली, ठीक है। तो नंबर 1 a1 हमें मालूम है, पहले पार्ट में a1 हमें मालूम है, 3 है, और an हमें मालूम है, an+1 हमें मालूम है, 5 - a पावर n, 5 - a पावर n, ठीक है। अब इधर पहला टर्म के लिए हम n1 पुट करते हैं, ठीक है। पहला हमें मालूम है, लेकिन अगर हम n1 पुट करें तो दूसरा टर्म आ जाएगा फॉर n = 1। n की जगह अगर हम इधर 1 पुट कर लें तो हमारे साथ आ जाएगा a1+1 मतलब a2 आ जाएगा, 5 - an मतलब a1 आ जाएगा। तो a2 = 5 - a1 हमारे साथ क्या है, हमें गिवन है 3 है, तो a2 हमारे साथ आ जाएगा 2। a1 3 है और a2 हमारे साथ 2 आ गया, ठीक है। अब a3 हम मालूम करते हैं तो n की जगह हम 2 पुट करते हैं, पार n = 3, पार n = 2, हमारे साथ a2+1 तो a3 आ जाएगा, ठीक है। 5 माइनस और n की जगह 2 तो 5 - a2, तो a3 = 5 - a2 हमारे साथ 2 है, तो a3 मेरे साथ आ जाएगा 3। इसी तरह a4, तो a4 हमारे साथ आ जाएगा, a4 मतलब n = 3, पार n = 3, a4 हमारे साथ आ जाएगा। अगर 3 हम पुट करें a4 हो जाएगा 5 - a3, तो a4 = 5 - a3 हमारे साथ 3 है, तो a4 हमारे साथ 2 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह पार n = 4, a5 n+1 है तो 5 हो जाएगा, a5 = 5 - an, a4, तो a5 हमारे साथ आ जाएगा 5 - 2, तो a5 हमारे साथ 3 आ जाएगा, ठीक है। अब पार्ट 2, इस तरह आप इसके अलावा बहुत ज़्यादा मालूम कर सकते हैं, ठीक है। a1 हमें गिवन है 3 और an+1 हमें गिवन है an / n, तो पार n = 1 हमारे साथ आ जाएगा a1+1 तो a2 आ जाएगा, और a1 / 1, ठीक है, तो a2 हमारे साथ आ जाएगा। a1 हमें गिवन है 3/1, 3/1 मतलब 3, ठीक है। अब पार n = 2, पार n = 2, ये हमारे साथ आ जाएगा a2+1 तो a3 आ जाएगा, a3 हमारे साथ आ जाएगा, a और n की जगह 2 / 2, तो a2 मुझे पता है, a2 हमने मालूम किया है 3 है, तो ये आ जाएगा 3 / 2, पार n = 3, a3+1, 3+1 तो 4 आ जाएगा, ठीक है, 3+1 तो ये a4 आ जाएगा, a3 / 3, तो a3 हमने मालूम किया है, a3 हमारे साथ है 3/2 / 3, तो ये हमारे साथ आ जाएगा 3 / 6। इस तरह पार n = 5, पार n = 4, a5 = a4 / 4, which is equal to a4 हमारे साथ है 3/6 / 4, तो ये हमारे साथ आ जाएगा 3 / 6 × 4 is equal to 3 / 24 is equal to 1 / 8, और ये हमारे साथ आ जाएगा 1 / 2। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाते हैं। हमारे साथ है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इन एक्सपेंडेड फॉर्म, इसको एक्सपेंड कर ले। नंबर 1 समेशन j = 1 to 6 2j - 3,
ठीक है। तो मतलब ये सम है फ्रॉम 0 to 1 अप टू 6, पुट j इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसको हम फर्ज करें, ए जे कहते हैं, ठीक है। ए जे इज इक्वल टू समेशन ऑफ j इज इक्वल टू 1 अप टू 6 इनटू 2j माइनस 3, या ए जे की जगह हम एस जे सीरीज है तो हम एस जे भी कह सकते हैं, ठीक है। अब एस जे इज इक्वल टू, अब जे की वैल्यू हम एस फॉर जे इज इक्वल टू 1, तो जे की वैल्यू हम 1 पुट करते हैं तो s1 आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 3, तो s1 मेरे साथ आ जाएगा -2। इस तरह फॉर j इज इक्वल टू 2, s2 हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 3, तो ये s2 हमारे साथ आ जाएगा 1। इस तरह फॉर j इज इक्वल टू 3, s3 मेरे साथ आ जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 3, तो s3 मेरे साथ आ जाएगा 6 माइनस 3, तो s3 मेरे साथ आ जाएगा 3, ठीक है। s1 मेरे साथ -2, s2 मेरे साथ 1 और s3 मेरे साथ 3 आ गया, ठीक है। फॉर j इज इक्वल टू 4, s4 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 माइनस 3, 2 इंटू 4 माइनस 3, ठीक है। तो s4 मेरे साथ आ जाएगा 2 4 8 माइनस 3, तो s4 इज इक्वल टू 5। इस तरह s5 मेरे साथ आ जाएगा फॉर j इज इक्वल टू 5, s5 मेरे साथ आ जाएगा 2 इंटू 5 माइनस 3, तो s5 मेरे साथ आ जाएगा 2 5 10 माइनस 3, तो 10 माइनस 3 से मेरे साथ आ जाएगा 7, ठीक है। ये 2 माइनस 3 ये मेरा -1 है, ठीक है। इस तरह फॉर j इज इक्वल टू 6, s6 इज इक्वल टू 2 इंटू 6 माइनस 3, तो s6 इज इक्वल टू 2 6 12 माइनस 3, तो 12 माइनस 3 से हमारे साथ आता है 9, ठीक है। तो पार्ट 1 हमारे साथ सारी सीरीज हमारे साथ किस तरह बनेगा, SN हमारे साथ बनेगा, पहला हमारे साथ -1 है, फिर हमारे साथ 1 है, ठीक है, फिर हमारे साथ 3 है, फिर हमारे साथ 5 है, फिर 7 और फिर 9, 5 7 9, ठीक है। तो हमारे साथ ये सीरीज बन गया पहले पार्ट का, ठीक है। तो अब हमारे साथ पार्ट 2 हमारे साथ है, पार्ट 2 हमारा ये सीरीज है, सीक्वेंस नहीं है, इसके दरमियान हम प्लस लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे साथ ये सीरीज है, सीक्वेंस नहीं है, ठीक है। इधर लिखा है प्रॉब्लम में। इस तरह पार्ट नंबर 2 हमारे साथ है समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 to 5, समेशन k इज इक्वल टू 1 to 5 -1 पावर k और 2 पावर k -1, ठीक है। तो फर्ज करिए जनरल को हम sk कहते हैं, तो s1 मतलब पुट k इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अगर हम k की जगह 1 पुट कर ले तो -1 पावर 1, 2 पावर 1 -1, तो इससे हमारे पास -1 आ जाएगा और 2 पावर 0, तो हमारे पास 2 पावर 0 1 है, तो ये -1 आ जाएगा। s2 मतलब कि पावर k इज इक्वल टू 2, तो 2 जब हम पुट करते तो -1 स्क्वायर और 2 पावर 2 -1, तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा और ये 2 पावर 1 आ जाएगा, तो इससे हमारे पास 2 आ जाएगा। s3 मतलब कि k की जगह 3 पुट करें तो -1 पावर 3 और 2 पावर 3 -1, तो इससे हमारे पास -1 आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाई 2 पावर 2, तो 2 पावर 2 4 और -4 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह s4 मेरे साथ आ जाएगा -1 पावर 4 और 2 पावर 4 -1, ठीक है। तो s4 -1 पावर 4 से हमारे साथ +1 आता है और 2 पावर 3, इससे हमारे साथ आ जाएगा 8, ठीक है। और s5 आखिरी टर्म -1 पावर 5 और 2 पावर 5 -1, ठीक है, तो इससे -1 आ जाएगा, पावर 8 है और 2 पावर 4, तो इसे आ जाएगा -16, ठीक है। तो हमारे साथ सीरीज बन गया -1 +2 -4 +8 -16, ठीक है।
तो पार्ट 2 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 3 हमारे साथ है समेशन ऑफ j इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी 1/2 पावर j अप टू इंफिनिटी है, ठीक है। तो इसमें हम फर्ज करें s इंफिनिटी है तो हम s1 मालूम करते हैं, पहला सीरीज का पहला टर्म, तो j की जगह हम 1 पुट करेंगे 1/2 पावर 1 विच इज इक्वल टू 1/2। इस तरह s2 के लिए हम j की जगह 2 पुट करेंगे 1/2 पावर 2 इज इक्वल टू 1/4। इस तरह s3 के लिए हम j की जगह 3 पुट करेंगे तो 1/8 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे साथ सीरीज बन जाएगा s इंफिनिटी 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस अप टू इंफिनिटी, ठीक है। और आखिरी पार्ट हमारे साथ आ जाएगा समेशन ऑफ पार्ट नंबर 4 समेशन ऑफ k is equal to 0 up to infinity 3/2 पावर k 3/2 पावर k, ठीक है। तो s0 हम मालूम करते हैं 0 से स्टार्ट है, मतलब k की जगह हम 0 पुट करेंगे तो 3/2 पावर k है, तो 3/2 पावर 0, तो हमारे साथ इससे 1 आ जाएगा। एनीथिंग पावर 0 विल बी इक्वल टू 1। इसी तरह s1 3/2 पावर 1 विच इज इक्वल टू 3/2। इस तरह s2 3/2 पावर 2 तो 9/4। इसी तरह s3 3/2 पावर 3 तो हमारे साथ 27/8 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे साथ s इंफिनिटी सीरीज हमारे साथ बन जाएगा 1 1 प्लस 3/2 प्लस 9/4 प्लस 27/8 और प्लस अप टू इंफिनिटी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे साथ कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे साथ है फाइंड द पास्कल सीक्वेंसेस फॉर पास्कल सीक्वेंसेस मालूम कर ले फॉर n इज इक्वल टू 5, नंबर 2 फॉर n इज इक्वल टू 6 और नंबर 3 फॉर n इज इक्वल टू 8 बाय यूजिंग इट्स जनरल रिकर्सिव डिफिनेशन, ठीक है। तो हमारे साथ पास्कल सीरीज में पहला पार्ट सॉल्व करता हूँ। तो पास्कल सीरीज का फार्मूला हमारे साथ है PR+1 इज इक्वल टू n-r डिवाइड बाई r+1 n-r डिवाइड बाई r+1 इंटू nr, ठीक है, इंटू n ये कम्बिनेशन है हमारा n- फार्मूला है n p0, ये PR+1 है तो p0 हमारा था 1 के बराबर है पास्कल सीरीज में, ठीक है। तो अब हम n इज इक्वल टू 5 के लिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। n इज इक्वल टू 5 मतलब n की जगह हम इधर 5 पुट करेंगे तो फॉर n इज इक्वल टू 5 PR+1 हमारे साथ बन जाएगा n-r मतलब 5 - r डिवाइड बाई r+1 इंटू 5r, ठीक है। अब हम r की वैल्यू 0 पुट करते तो p1 आ जाएगा, r की वैल्यू 1 पुट कर ले तो p2 आ जाएगा, r की वैल्यू 2 पुट कर ले तो p3 आ जाएगा, ठीक है। तो पुट r इज इक्वल टू 0 तो ये मेरे साथ आ जाएगा p1, तो p1 इज इक्वल टू 5 - 1 डिवाइड बाई 5 - 1 डिवाइड बाई 0 + 1, ठीक है। सॉरी 5 - 0 डिवाइड बाई 0 + 1 इंटू 5 0, तो p1 मेरे साथ बन जाएगा 5 डिवाइड बाई 1 मतलब 5 और 5 0 हमारे साथ ये कम्बिनेशन है, 5 0 हमारे साथ बराबर है। अब बाद में पढ़ेंगे 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 - 0 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल, ठीक है। तो हमारे साथ बन जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल हमारे साथ 1 के बराबर है, तो इससे हमारे साथ 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 5 0 हमारे साथ 1 के बराबर है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में आप ये कम्बिनेशन और परम्यूटेशन पढ़ेंगे इंशाल्लाह।
वो आगे आ जाएगा, ठीक है। तो P1 हमारे साथ 5 आ गया। अब R अगर हम 2 पुट कर लें, पुट R इज इक्वल टू 1, पुट R इज इक्वल टू 1, पुट R इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो P2 हमारे साथ आ जाएगा 5 माइनस 1, P2 हमारे साथ आ जाएगा 5 माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1, 5 माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 इंटू 5 1, 5 1 ये कम्बिनेशन है, ठीक है। इसी फार्मूले में हम कर सकते हैं। अच्छा ये जनरल फार्मूला हमारे साथ एन आर ये है n पिक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r पिक्टोरियल n टू r पिक्टोरियल, ठीक है। तो ये P2 हमारे साथ आ जाएगा 5 माइनस 1 4, 4 डिवाइड बाई 2 और 5 1 ये 5 के बराबर है, 5 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 5 माइनस 1 पिक्टोरियल n टू 1 पिक्टोरियल। तो 1 पिक्टोरियल ये 1 के बराबर है और ये मेरे आ जाएगा 5 पिक्टोरियल बराबर है 5 मल्टीप्लाई बाई 4 पिक्टोरियल और 5 माइनस 1 पिक्टोरियल हमारे साथ बराबर है 4 पिक्टोरियल का, ठीक है। तो ये खत्म हो जाएगा तो 5 आ जाएगा, तो इसका आंसर हमारा 5 है। तो Q2 हमारे साथ आ जाएगा 2 1 जार 1, 2 2 जार 4, 2 2 5 जार 10, ठीक है। इस तरह P3 हमारे साथ बराबर है, P3 मतलब कि R की जगह 2 पुट कर ले, ठीक है। R इज इक्वल टू 2, पुट R इज इक्वल टू 2, तो ये हमारे साथ आ जाएगा P3 इज इक्वल टू 5 माइनस 2 डिवाइड बाई 5 माइनस 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 और ये 5 2 आ जाएगा, ठीक है। तो P3 इज इक्वल टू 5 माइनस 2 3 है और डिवाइड बाई 3 हमारे साथ 3 आता है और 5 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 5 माइनस 2 पिक्टोरियल इंटू 2 पिक्टोरियल, तो मेरे साथ आ जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 3 पिक्टोरियल और 2 पिक्टोरियल हमारे साथ 2 के बराबर है, तो ये खत्म हो जाएगा। 2 2 जार 1, 2 2 जार 4, तो 2 5 जार 10, ये हमारे साथ 10 के बराबर है। तो P3 हमारे साथ आ जाएगा ये 1 और इससे हमारे साथ 10 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह P4, तो P4 हमारे साथ P4 मतलब कि R की जगह 3 पुट कर ले, ठीक है। पुट R इज इक्वल टू 3, पुट R इज इक्वल टू 3, तो जब हम 3 पुट कर ले तो 5 माइनस 3 ये बन जाएगा 5 माइनस 3 डिवाइड बाई 3 प्लस 1 और ये हमारे आ जाएगा 5 3, ठीक है। तो P4 हमारे साथ आ जाएगा 5 माइनस 2 2 आ जाएगा और डिवाइड बाई 4 और 5 3 हमारे साथ बराबर है 5 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 5 माइनस 3 पिक्टोरियल इंटू 3 पिक्टोरियल, ठीक है। तो ये हमारे साथ ये बराबर है 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 2 पिक्टोरियल 2 के बराबर है और 3 पिक्टोरियल और 3 पिक्टोरियल खत्म हो जाएगा। तो 5 4 20 डिवाइड बाई 2 से हमारे साथ 10 आता है। तो P4 हमारे साथ आ जाएगा 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 2 5 जार 10, तो P4 मेरे साथ आ जाएगा 5। इस तरह हम P6 भी मालूम कर सकते हैं, ठीक है। इधर मैं नोट करता हूँ P1 मेरे साथ आ गया, ये सारे मैं नोट करता हूँ तो मैं आंसर मालूम की। P1 मेरे साथ आ गया, P1 मेरे साथ 5 आ गया, P2 मेरे साथ 10 आ गया, P3 मेरे साथ 10 आ गया, P4 मेरे साथ 5 आ गया, ठीक है। अब मैं P5 और P6 मालूम करता हूँ। तो P5 इस फार्मूले में पुटिंग करता हूँ, P5 मेरे साथ बराबर होगा 4, मतलब R आप 4 पुट कर लें तो 5 माइनस 4 डिवाइड बाई 4 प्लस 1 इंटू 5 4, ठीक है। तो P5 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 5 और ये हमारे साथ अब पिक्टोरियल है 5 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 5 माइनस 4 पिक्टोरियल इंटू 4 पिक्टोरियल, इससे हमारे साथ आ जाएगा 5 माइनस 4 पिक्टोरियल, 5 माइनस 4 से 1 आता है तो 1 पिक्टोरियल 1 के बराबर है डिवाइड बाई 4 पिक्टोरियल, तो हमारे साथ ये खत्म हो जाएगा, तो इससे मतलब 5 आ जाएगा।
तो P5 मेरे साथ 1 के बराबर हो जाएगा। पिक्टोरियल का असल मतलब ये बाद में आप पढ़ेंगे, लेकिन n पिक्टोरियल का मतलब क्या है कि n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अप टू 1। पर मैं 5 पिक्टोरियल लिखता हूँ। 5 पिक्टोरियल का मतलब है 5 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1। 4 पिक्टोरियल मतलब 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1। 10 पिक्टोरियल मतलब कि 10 मल्टीप्लाई बाई 8, 9 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 7, 6, 5, 4 अप टू 1। ठीक है, पिक्टोरियल का मतलब ये है, ये हम आगे चैप्टर में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब फॉर r इज इक्वल टू 5 ये मेरे साथ P6 हो जाएगा। तो P6 मेरे साथ आ जाएगा 5 माइनस 5। ठीक है, 5 माइनस r मतलब 5 माइनस 5। ठीक है, 5 माइनस 5 डिवाइड बाई 4 प्लस 1 इंटू 5। तो ये हमारे साथ 0 आ जाएगा। 0 डिवाइड बाई 5 इंटू 5। तो 0 मल्टीप्लाई बाई एनीथिंग हमारे साथ P6 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे साथ पार्ट नंबर 1 हमारे साथ सॉल्व हो गया और हमारे साथ सारी वैल्यूज मालूम हो गई। ठीक है, अब हम पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमने पार्ट नंबर 1 मालूम किया, तो हमारे साथ बाकी सारे इसके बाद अगर हम सॉल्व करते सारे 0 आ जाएंगे। ठीक है, तो हमारे साथ इसका रिजल्ट हमारे साथ आ गया PR प्लस 1 हमारे साथ आ गया। पहला 5, फिर 10, फिर 10, फिर 5, और फिर P5 हमारे साथ 1 आ गया और फिर 0 और बाकी सारे 0 आएंगे। ठीक है, तो पार्ट 1 हमारे साथ सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम पार्ट नंबर 2 की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो दूसरा पार्ट सोल्यूशन नंबर 2 हमारे साथ था, ये n इज इक्वल टू 6 है। तो इधर हम n की जगह 6 पुट करेंगे, तो ये मेरे साथ आ जाएगा P पर n इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो ये मेरे साथ बन जाएगा PR प्लस 1 इज इक्वल टू 6 माइनस R डिवाइड बाई R प्लस 1 इंटू 6R। ठीक है, अब हम R 0 से स्टार्ट करते हैं। R इज इक्वल टू 0, ये हमारे साथ P1 हो जाएगा 6 माइनस 0 डिवाइड बाई R प्लस 1 0 प्लस 1। ठीक है, और 6 0। ठीक है, तो ये मेरे साथ आ जाएगा P1 इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 1 और 6 0 मेरे साथ ये 6 डिवाइड बाई 1 है। ठीक है, 6 डिवाइड बाई 1। ठीक है, और ये मेरे साथ है 6 0। अगर इसका मैं कॉम्बिनेशन मालूम करता हूँ तो 6 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 6 माइनस 0 पिक्टोरियल एंड इंटू 0 पिक्टोरियल। ठीक है, तो 6 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 6 पिक्टोरियल मेरे साथ 1 के बराबर है। ठीक है, तो इससे मेरे साथ 1 आ जाएगा, तो P1 मेरे साथ बन जाएगा, P1 मेरे साथ बन जाएगा 6। ठीक है, अब मैं P2 मालूम करता हूँ। ठीक है, तो P2, ठीक है, और P0 मेरे साथ 1 है, स्टार्ट 1 से। पहले प्रॉब्लम में भी मैंने स्टार्ट में 1 नहीं लिखा, लेकिन स्टार्ट हमारे साथ 1 से है। ठीक है, अब P2 मतलब R की जगह 2 पुट कर ले, तो हमारे साथ आ जाएगा 6 माइनस 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, और ये मेरे साथ आ जाएगा 6 2 6 1। ठीक है, R की जगह हम 1 पुट करते हैं, तो Q2 इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 3। ठीक है, R की जगह हमने पहले R की जगह 0 पुट किया था, इधर हमने R की जगह 1 पुट किया था। 6 माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1। ठीक है, और 6 1, तो ये हमारे साथ आ जाएगा 5 डिवाइड बाई 2। 6 माइनस 1 से 5 आता है डिवाइड बाई 2, और 6 1 मेरे साथ 6 के बराबर है अगर इस फार्मूले से हम मालूम कर लें। ठीक है, तो P2 मेरे साथ आ जाएगा 2 1 2 2 3 6, तो P2 मेरे साथ 15 आ जाएगा। इस तरह अगर हम R की जगह 2 पुट कर लें, इधर 2 पुट कर ले, तो हमारे साथ P3 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे साथ P3 आ जाएगा, तो P3 मेरे साथ बराबर है 6 माइनस 3 डिवाइड बाई 3 प्लस 1 इंटू 6 2। ठीक है, तो P3 इज इक्वल टू 6 माइनस 3 से 3 आता है
डिवाइड बाई 4 और इसको आप सिंप्लीफाई कर लें 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 माइनस 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। तो P3 हमारे साथ आ जाएगा 3 डिवाइड बाई 4 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल हमारे साथ 2 के बराबर है, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई 1, तो इससे हमारे साथ 2 आता है। तो ये खत्म हो जाएगा। अब ये 2 और 2 3 6, तो P3 से मेरे साथ आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 15 डिवाइड बाई 4, तो हमारे साथ आ जाएगा P3 45 डिवाइड बाई 4। सर P4 हम मालूम करते हैं, P4 का मतलब ये है कि R की जगह हम 4 पुट करते हैं, तो 6 R की जगह हम 3 पुट करते हैं, ठीक है। इधर ये हमने गलत पुट किया, ये 2 पुट करना चाहिए, 2 है, ठीक है। 6 माइनस 2 और ये 2 प्लस 1, तो ये हमारा आ जाएगा 4 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा, 4 डिवाइड बाई 3, ठीक है। तो अब ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो P3 मेरे साथ आ जाएगा 4 5 20, मेरे साथ P3 आ जाएगा 20। अब P4 मतलब कि R की जगह 3 पुट कर ले, तो 6 माइनस 3 डिवाइड बाई 3 प्लस 1, 6 माइनस 3 डिवाइड बाई 3 प्लस 1 और 6 3, तो P4 बन जाएगा 6 माइनस 3 से हमारे पास आता है 3 डिवाइड बाई 4 और ये हमारे पास बन जाएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 माइनस 3 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल। तो P4 इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 4, 6 फैक्टोरियल में लिख सकता हूँ 6 माइनस 5, 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल हमारे साथ 6 के बराबर है। 3 मतलब 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1, तो इसे 6 आता है। ये 3 फैक्टोरियल के साथ खत्म, 6 के साथ खत्म, ये 4 इस 4 के साथ खत्म, तो P4 हमारे साथ आ जाएगा 15, ठीक है। अब हम R इज इक्वल टू 4 पुट करते हैं, तो हमारे साथ ये P5 आ जाएगा। जब हम R 4 पुट कर लें तो हमारे साथ ये P5 आ जाएगा, तो P5 हमारे साथ है 6 माइनस 4, R की जगह हम 4 पुट करेंगे डिवाइड बाई 4 प्लस 1, 6 माइनस 4 डिवाइड बाई 4 प्लस 1 और 6 8 6 4 हो जाएगा, तो P5 मेरे साथ आ जाएगा 6 माइनस 4 से 2 आता है, 4 प्लस 1 से 5 आता है, इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 माइनस 4 फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल, तो P5 मेरे साथ आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 5, इसको मैं लिख सकता हूँ 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 फैक्टोरियल, 6 माइनस 4 से आता है 2 फैक्टोरियल हमारे साथ 2 के बराबर है मल्टीप्लाई बाई 4 फैक्टोरियल, तो ये 4 फैक्टोरियल और फिर 4 फैक्टोरियल खत्म हो जाएगा, ये 2 इस 2 के साथ, ये 5 इस 5 के साथ, तो P5 मेरे साथ बन जाएगा 6, P5 मेरे साथ बन जाएगा 6, ठीक है। अब मैं P6 मालूम करता हूँ, तो P6 मेरे साथ आ जाएगा 6 माइनस R मतलब 6 माइनस 5 डिवाइड बाई 5 प्लस 1 इनटू 5 6 5, ठीक है। तो P6 मेरे साथ आ जाएगा 6 माइनस 5 मतलब 1 डिवाइड बाई 6, और ये मेरे साथ आ जाएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 माइनस 5 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल, तो P6 मेरे साथ बन जाएगा 1 बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6 फैक्टोरियल, 6 माइनस 5 से 1 फैक्टोरियल आता है, 1 फैक्टोरियल हमारे साथ 1 के बराबर है, मल्टीप्लाई बाई 5 फैक्टोरियल, ठीक है। तो P6 हमारे साथ आ जाएगा 1 बाई 6 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ 6 मल्टीप्लाई बाई 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल इसलिए रखता हूँ कि इससे खत्म हो जाए डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल, ये खत्म हो जाएगा 6 के साथ, P6 हमारे साथ 1 आ जाएगा। अब P7 मतलब अगर R की जगह में 6 पुट कर लो तो 6 माइनस 6 0, तो ये टर्म हमारे साथ P7 के लिए 0 आ जाएगा, ये आप खुद कर लें, आप कर सकते हैं। अगर R की जगह हम 6 पुट कर ले तो ये 6 माइनस 6 मतलब 0, तो 0 डिवाइड बाई 10 0 आ जाएगा, और 0 मल्टीप्लाई बाई 10 हमारे साथ 0, तो बाकी सारे टर्म 0 आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे साथ ये इसका आंसर हमारे साथ आ जाएगा P फॉर n इज इक्वल टू 6 हमारे साथ आ जाएगा PR प्लस 1 इज इक्वल टू P1 P0 हमारे साथ 1 है, P1 6 है, P2 हमारे साथ 15 है,
P3 हमारे साथ 20 15 20 15, ठीक है, 20 15 5 6 आवर 1 आवर 0 6 आवर 1 आवर 0, ठीक है। तो ये हमारे साथ ये पास्कल सीरीज मालूम हो गया n इज इक्वल टू 6 के लिए। अब आखिरी नंबर पर हम n इज इक्वल टू 8 के लिए पास्कल सीरीज मालूम करते हैं, n इज इक्वल टू 8 के लिए, ठीक है। सोल्यूशन नंबर 3, ये फार्मूला में इधर थोड़ा छोटा लिखता हूँ, वी आर प्लस 1 इज इक्वल टू n माइनस आर डिवाइड बाई आर प्लस 1 n r, ठीक है, एंड पी नॉट इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब इधर में n 8 है तो n की जगह मैं 8 पुट करता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे साथ आ जाएगा पी आर प्लस 1 इज इक्वल टू 8 माइनस आर डिवाइड बाई आर प्लस 1 इंटू 8 आर, ठीक है। और पी नॉट हमारे साथ स्टार्ट 1 से है। अब हम आर की जगह 0 पुट करते हैं तो हमारे साथ पी 1 आ जाएगा, 8 माइनस 0 डिवाइड बाई 0 प्लस 1 और 8 0, ठीक है। तो ये P1 हमारे साथ आ जाएगा, इससे 8 आता है और इससे हमारे साथ आ जाएगा 8 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 8 माइनस 0 पिक्टोरियल इंटू 0 पिक्टोरियल। 0 पिक्टोरियल हमारे साथ 1 के बराबर है, 8 माइनस 0 पिक्टोरियल 8 पिक्टोरियल के बराबर है। तो 8 पिक्टोरियल खत्म हो जाएगा, तो P1 हमारे साथ आ जाएगा 8। इसको अगर आप इधर सिंप्लीफाई करते हैं तो 8 पिक्टोरियल ये बराबर है 8 पिक्टोरियल का, और 0 पिक्टोरियल हमारे साथ बराबर है 1, ठीक है। और इधर ये 8 है, तो इसका आंसर हमारे साथ 8 आ जाएगा। अब P2 हम मालूम करते हैं, तो P2 इज इक्वल टू, P2 का मतलब है कि R की जगह आप 1 पुट कर लें, तो 8 माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1, 8 माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1, और ये हमारे साथ 8 1 आ जाएगा। P2 इज इक्वल टू 8 माइनस 1 7 डिवाइड बाई 2 और 8 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 8 माइनस 1 पिक्टोरियल इंटू 1 पिक्टोरियल। तो P2 हमारे पास बन जाएगा 7 डिवाइड बाई 2, और ये मैं लिख सकता हूँ 8 मल्टीप्लाई बाई 7 पिक्टोरियल। इधर मैं लिखता हूँ 8 माइनस 7 1 से 7 आता है, और 1 पिक्टोरियल मेरे साथ 1 के बराबर है, ये दोनों खत्म हो जाएगा, ठीक है। 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, तो P2 मेरे साथ आ जाएगा 7 4 जार 28। अब मैं P3 मालूम करता हूँ। P3 का मतलब ये है कि हमारे साथ R हम 2 पुट करेंगे, R हम इधर 2 पुट करेंगे, तो P3 हमारे साथ आ जाएगा 8 माइनस 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, और ये आ जाएगा 8 8 2, तो P3 हमारे साथ आ जाएगा 8 माइनस 2 से 6 आता है, 6 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 8 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 8 माइनस 2 पिक्टोरियल इंटू 2 पिक्टोरियल। तो P3 में लिख सकता हूँ 6 बाई 3 से हमारे साथ 2 आता है, मल्टीप्लाई बाई ये मैं लिख सकता हूँ 8 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 6 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 8 माइनस 2 से क्या आता है, इस तरह ब्रैकेट इधर है, 8 माइनस 2 6 पिक्टोरियल, और 2 पिक्टोरियल हमारे साथ 2 के बराबर है, ये खत्म हो जाएगा, 2 2 के साथ खत्म हो जाएगा, तो P3 मेरे साथ आ जाएगा 56, ठीक है। इस तरह P4 मतलब कि इधर हम R की जगह 3 पुट करेंगे, तो 8 माइनस 3 डिवाइड बाई 3 प्लस 1, और ये मेरे साथ आ जाएगा 8 3, तो P4 मेरे साथ बन जाएगा 8 माइनस 3 से आता है 5 डिवाइड बाई 4, और ये आ जाएगा 8 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 8 माइनस 3 पिक्टोरियल इंटू 3 पिक्टोरियल। तो P4 हमारे साथ आ जाएगा 5 डिवाइड बाई 4, और ये 8 पिक्टोरियल में लिख सकता हूँ 8 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 5 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 8 माइनस 3 पिक्टोरियल से हमारे साथ आता है 5 पिक्टोरियल, और 3 पिक्टोरियल बराबर है
3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1, ठीक है। 5 फैक्टोरियल के साथ ख़त्म, ये 3 2 जार 6, इस 6 के साथ ख़त्म, ये 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, तो P4 मेरे साथ आ जाएगा 5 2 जार 10 और 10 7 जार 70। अब P5 का मतलब ये है कि R की जगह हम 4 पुट कर लें, तो 8 माइनस 4 डिवाइड बाई 4 प्लस 1 अवर 8 4, तो P5 बन जाएगा 8 माइनस 4 से हमारे साथ 4 आता है डिवाइड बाई 5 और ये बराबर है 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 8 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, तो P5 मेरे साथ बन जाएगा 4/5। 8 फैक्टोरियल ले सकता हूँ 8 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 8 माइनस 4 से आता है 4 फैक्टोरियल और ये 4 फैक्टोरियल में ले सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1, ये 4 फैक्टोरियल खत्म हो जाएगा, ये 3 और 2 जार 6, ये 6 के साथ खत्म हो जाएगा, ये 4 इस 4 के साथ खत्म हो जाएगा, ये 5 इस 5 के साथ, तो P5 हमारे साथ आ जाएगा 56, ठीक है। अब हम P6 मालूम करते हैं, तो P6 का मतलब ये है कि R की जगह हम 5 पुट करेंगे, तो 8 माइनस 5 डिवाइड बाई 5 प्लस 1 इंटू 8 5, तो P6 मेरे साथ आ जाएगा 8 माइनस 5 3 है डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 8 माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, तो P6 मेरे साथ बन जाएगा 3 डिवाइड बाई 8 और 8 फैक्टोरियल में ले सकता हूँ 8 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 5 फैक्टोरियल और 8 माइनस 5 से 3 फैक्टोरियल आता है, तो 3 फैक्टोरियल मेरे साथ 6 के बराबर है मल्टीप्लाई बाई 5 फैक्टोरियल, तो ये खत्म हो जाएगा, ये 6 इस 6 के साथ, ये 8 इस 8 के साथ, तो P6 मेरे साथ आ जाएगा 3 7 जार 21, ठीक है। अब हम P7 मालूम करते हैं, तो P7 हमारे साथ P7 का मतलब ये है कि इधर हम R की जगह 6 पुट करेंगे, ठीक है, तो P6 हमारे साथ आ जाएगा 8 माइनस 6 डिवाइड बाई 6 प्लस 1 अवर 8 6, तो ये बन जाएगा 8 माइनस 6 से हमारे साथ 2 आता है डिवाइड बाई 7 और ये मैं लिख सकता हूँ 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 8 माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, तो P7 हमारे साथ बन जाएगा 2 डिवाइड बाई 7, 8 फैक्टोरियल में लिख सकता हूँ 8 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 6 फैक्टोरियल, 8 माइनस 6 से 2 आता है, 2 फैक्टोरियल हमारे साथ 2 के बराबर है मल्टीप्लाई बाई 6 फैक्टोरियल, ये ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे साथ 2 2 के साथ 7 7 के साथ, तो P7 मेरे साथ आ जाएगा 8। अब हम P8 मालूम करते हैं, तो P8 के लिए हम R की जगह 7 पुट करेंगे, तो 8 माइनस 7 डिवाइड बाई 7 प्लस 1 अवर 8 7, ठीक है, तो 8 माइनस 7 मतलब 1 डिवाइड बाई 8 अवर 8 7 मतलब बराबर है 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 8 माइनस 7 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 8 फैक्टोरियल में लिख सकता हूँ 8 मल्टीप्लाई बाई 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 8 माइनस 7 से 1 आता है, 1 फैक्टोरियल 1 के बराबर है और ये 7 फैक्टोरियल अपनी जगह पे, ये 7 फैक्टोरियल खत्म, 8 8 खत्म, तो P8 हमारे साथ आ जाएगा 1 और P9 हमारे साथ 0 आ जाएगा, 0 क्यों, अगर इधर हम R की जगह 8 पुट, P9 का मतलब ये है कि आप इधर R की जगह 8 पुट कर लें, तो 8 माइनस 8 हमारे साथ 0, तो मतलब ये टर्म हमारे साथ 0, इसके बाद जितने भी टर्म आते हैं वो सारे 0 है, ठीक है, तो फॉर n इज इक्वल टू 8 पास्कल सीरीज हमारे साथ आ जाएगा, पहला टर्म 1 है, फिर P1 हमने मालूम किया वो 8 है, P2 हमने मालूम किया 28 है, P3 हमने मालूम किया 56 है, P4 हमने मालूम किया 70 है, P5 हमने मालूम किया 56 है, P6 हमने मालूम किया 2 है, P7 हमने मालूम किया 8 है, P8 हमने मालूम किया 1 है और P9 0 है, बाकी सारे हमारे साथ 0 आएंगे, ठीक है, तो हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया।